कलयुग में पार ब्रह्मानंद की आत्माएं आने वाली और आके मनुष्य तन धारण करेंगे और ऐसा ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगी जो इंसान उस ज्ञान को समझकर उनके चरणों से नाता जोड़ लेगा वो सदा सदा के लिए भव से पार हो जाएगा। कहने लगे महाराज वो जो ब्रह्ममुनि आएंगे कैसा रूप होगा, क्या रूप क्या होना है? वो इंसानों के तनों में प्रवेश करें। कहने लगे महाराज तो फिर उनकी पहचान क्या होगी? हम ज्ञान तो तभी लेंगे जब पहले उनकी पहचान कर लेंगे। ध्यान दो, प्रधान पुरुष आश्रय। हरवंश पुराण में व्यास जी कहते हैं कि उनके भी बच्चे होंगे क्योंकि शरीर यहाँ, उनके भी घर मरण होगा, उनके शरीरों को भी कष्ट होंगे, लेकिन जैसे दुनिया वाले शरीर से जरा दुखी हो गए तो हनुमान जी की पूजा करने लग गए क्योंकि दुखारी, अगर उससे ना हुई तो भागे जय देवी का पूजन करने लगे, फिर कुछ ना हुआ तो शंकर भगवान जी की पूजा करने लगे। कहते वो जो ब्रह्म आत्माएं होंगी माया के लिए मर मिटेंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, लेकिन अक्षरातीत का पूजन वो नहीं छोड़ेंगे। उनकी यही सबसे बड़ी पहचान। उनको पता होगा कि हम माया झूठी को देखने आए हैं और हमारी आत्मा के मालक अक्षरातीत है, वो भी दुनिया में आएंगे और उसका तारतम्य ज्ञान तो सुनेगा, भव से पार हो जाएगा। ये मेरी पहचान है कि मैं उन आत्माओं का खुद मालिक। मेरी पहचान शरीर से मत करो, मेरे ज्ञान से देखो। देखो संत विचार। अब उन्होंने हरवंश पुराण खोला, उसमें लिखा था, कहने के संतो अब तो विचार करके देख लो मैं कौन हूँ। जन्मे जय राजा प्रते। जन्मे जय राजा को व्यास जी ने ये प्रसंग कहा था। सुनो विरोध सार। अब जरा विरोध तज के ये नहीं कहना है अक्षरातीत आ गए, ये अक्षरातीत नहीं, शरीर नहीं। जरा दिल के विरोध अहंकार जो लिए फिरते थे, हम का अधिपति, हम वेदांताचार्य, उसको जरा एक तरफ रख दो। अब जरा कई अनहोनी व्यास नरप्सो। ये अनहोनी बात व्यास ने राजा जन्मेजय को कही थी। अनहोनी बात घटेगी कलयुग में। निरप्सुन पूछन सोए। तब राजा ने क्या पूछा? ब्रह्म रूप मुनि प्रगटे। अब ध्यान दो कि महाराज आप कहे हो ब्रह्म मुनि आएंगे, तो जब से सनका सनंदना सृष्टि पे आए और आप भी आए हो, क्या आप तक कोई ब्रह्म मुनि आया ही नहीं? क्या लगे ना, ब्रह्म ऋषि आए हैं, ब्रह्म मुनि नहीं आए। जरा खोलो जप जी का गोटा। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी का हूं मैं दास। ज्ञानी जी जेड़े गुरुद्वारे च बैठे नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी की करूं अरदास। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी है सबका परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी और ब्रह्म ज्ञानी है सर्व का धनी। बहुत लंबी अष्टपदी है, पढ़ो। ब्रह्म आत्माओं का, ब्रह्म मुनियों का, परम धाम की आत्माओं के हर ग्रंथों के अंदर शोभा और गुण वर्णित है। तब व्यास नरप्सो गई। तब राजा ने नरप्सो क्या कहा? वे नहीं कोई काल। अब व्यास कहते हैं भाई वो कभी सृष्टि पे आए नहीं, केवल कलयुग में आएंगे। हूँ है प्रकट कलयुग में। हुई है भाषा है ना, हूँ है नहीं, हुई है कलयुग में प्रकट होंगे। प्रकट आए के हाल। अभी इसी कलयुग में उत्तम पुरुष भी नार को। ध्यान दो तारतम लेने वालों, मर मिटना होगा। फिर किसी का निरादर आदर खंडन नहीं करना, किसी देवी देव का पूजन करना, क्योंकि पतिव्रत धर्म वो हमारी आत्मा के पति। ये धारण करने के बाद कहीं मंदिर में जाना पड़े, गुरुद्वारा में जाना पड़े, जा सकते हो।
मत्था भी टेक सकते हो, कोई हर्जा नहीं। भोग चढ़ाना है चढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ना आरती करना और ना प्रसाद। ये दिया तो धर्म खत्म, वैश्य धर्म हो जाएगा। ना पत्नी पति हुंदा उसके साथ 10 मेहमान आते हैं, पहले भोजन मेहमानों को करा देंगे। पति बैठा तो कोई चिंता नहीं, उनके मेहमान उनकी इज्जत वास्ते। क्या पति को छोड़ के मेहमाना ना रोटी खाएगी? क्यों? जे स्वाद नहीं होंगे तो तुहानू प्रसाद कितों लैन का स्वाद पैदा हो जाऊ? उनकी पत्नी बन गए हो, फिर के मतलब आदर सबका करना प्राणनाथ की शान है। इस बात बोलना नहीं, समय सवेरे आके बात करना। हम लोगों का आदर करते हैं, ये मेरे प्राणनाथ की शान है। लेकिन हम एक पति को छोड़ के और पति बना सकते? तारतम लेने वाला सोच हमें क्या ना भाई, ये ना कहना सानू तो पहले दसिया ना इतने सब कुछ समझा के फिर सोच लो। आत्मा ही तो उनकी है, उनके चरणों में अर्पण करनी है। शरीर तो आपके पति पत्नी घर वालों का है, करो सेवा उनकी, कौन बना सकता है? एक एक बात को समझो। देवी देव न ध्याये, अन्य देवी देव न ध्याये, अकथ कथा नौतन के। ध्यान दो, क्यों? देवी देवताओं का महापर्ले में तो फिर पति अखंडानादि, कैसे उनको परमात्मा मान के उनका पूजन करोगे, आरती करोगे, प्रसाद दोगे? और तुम्हें एक बार कहा मत बोलो, सवेरे आके सारे संशय दूर करते, फिर बोलने वाली आदत जाती नहीं तुम्हारी। और क्या पहचान होगी कि वो ऐसी कथा सुनाएंगे जो अकथ होगी, ना किसी ने सुनी होगी और ना सुनाई होगी। ऐसा ज्ञान वो लेके आएंगे कहां से? परम नाम से। और वो दुनिया को पार ब्रह्म की पहचान उनके ग्रंथों से बताएंगे। जग सुन पूजे तब जगत वाले जिनके सुचेत हो जाएंगे, वो सुन करके चरणों में गिर के प्राणनाथ जी का पूजन करेंगे। ए व्यास नरक सो गई। ए व्यास ने राजा जन्मेजय को कहा है, महाराज पढ़ के देख लो, बहुत विधि विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है, और वंश पुराण में पढ़ लेना। इनकी साख जो दे तो, अब इनकी जो साख है अब देख लो। देखो संत विचार, ऐ संतो है आचार्यो, विचार लो। अब समय कौन सा है? पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ जगत में आ गए हैं। चलिए, यह वेद वेद उपनिषद में, और स्वामी जी कहते हैं कि ये तो मैंने एक ग्रंथ का प्रमाण दिया। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भी आने के सब प्रमाण दे रखे हैं कि वो क्या होंगे। नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहब नाल प्यार। उस साहब को पाना तो कैसे पाओ? आप गवाइए ताशो पाइए, आप गवाइए ताशो पाइए, नहीं तो नहीं। जाओ गुरु नानक देव की वाणी पढ़ो, नहीं पढ़ी तो हमारे से समझ लो। आप गवाइए ताशो, यानी अपनापन खत्म करना पड़ेगा। क्यों? कहोगे जी ए कम मुश्किल है। ते जेड़ियां लड़कियां नूं तुसी विआह के अपनी बीवियां बना रखा है, उन्होंने मायके छड़े कि नहीं? क्यों? अब चुप क्यों? रिश्तेदार छड़े कि नहीं? सक्के भरा, सक्के मामे, चाचे सब छोड़ के तुहाडे ही बनी है कि होर किसी दी? ते तुसी दुनिया नूं छड़ के प्राणनाथ दी नहीं बन सकदियां ते ना बनो, छत्ती खत्म करो। कौन मना करता? जबरन नहीं, ठोका ठोकी। समझ सोच गुरु कीजिए रे बाबा, सोच और समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के समर्पण होने अपने तन मन धन से, और राज्य के चरणों में बैठकर अपनी आत्म का पति मानना है। जब उसको इस भाव से सुमरन करोगे, और मानो 4 साल के बाद मौत आती, कहां जाओगे? जिसका अंत मता सोगता, ग्रंथों के प्रमाण से जिसका चिंतन करोगे तुत शरीर से निकलते वहां पहुंच जाओगे। विध विध कई मनाए, विध विध करके स्वामी जी ने कहा ग्रंथों में है। प्रश्न जिस ग्रंथ से पूछना है पूछो, हम उत्तर देंगे। जो ग्राहक या
पर जो ग्राहक इस वस्तु का है, जबरन नहीं देने आए किसी को, सोले में चित ले आए, वो चित ले आके मेरी बातों को सुन लो। तब सबने चित में लई। अब ध्यान देना, अब सब चुप, क्या लगे भाई मर गए, इसको बांधना खाला जी का काम नहीं। अब प्रश्न करें तो क्या करें? ए नहीं कहूँ बंधाए, ये अपने से बंधने वाला नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। तब सबने कहा कि भाई वैसे तो काबू नहीं आते, इनकी संप्रदाय पूछो क्या है। आखिर ये दुनिया में आए हैं और इतने सालों से, और कहते अभी कुछ दिन रहना भी है, तो इनकी भी तो कोई ना कोई संप्रदाय होगी। तो ये इनका परम धाम कौन सा है, इनका इष्ट क्या है, ये सतगुरु किसको कहते हैं, इनका गोत्र क्या है, इनका पद्धति क्या है, और इनको जनेऊ कौन सा है। हिंदू की चोटी तो बुर्दी है, इनकी चोटी कौन सी है, इनकी शिखा कौन सी। स्वामी जी ने तो एक प्रश्न किया था, ये सारे मिलके 23 प्रश्न करेंगे, तब जवाब नहीं आए। अब सारे क्या सोच बैठे, अगर इनसे ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, यही चीजें इनसे पूछेंगे तो हमारे प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाएंगे। स्वामी विधि संप्रदाय की सावधान सुंदर सहज। अब उस प्राणातक्षरातीत के मुखारबिंद से भी सुन लेना कि हमारी संप्रदाय कौन सी है। चरण सिंह जी, वो छपाए हुए किसी औरों को देने। अच्छा, निजानंद संप्रदाय की पद्धति, शिव जी ने जो उमा को कहा था कि इस पद्धति का क्या नाम होगा, प्रसाद के जब नीचे जाओगे वहीं सीढ़ियों में आपको मिलता जाएगा, लेकिन वो नहीं पढ़ के फेंकना, जिसने हो कृपा करके ना ले, वो ना लेने का कष्ट करे, उसके जान से भी प्यारा सम के रखना। वो साक्षातीत के मुखारबिंद की कही हुई पद्धति है। अब सब ने मिलकर पूछा कि महाराज संसार में तुमने तन तो धारण किया ना। अरे आखिर वो भी आचार्य हैं, कोई छोटे मोटे तो नहीं। कह लगे जी ये आत्म की बात तो हम समझ गए कि आप परम धाम की करते हैं, पर शरीर तो आपका यहाँ है, तो शरीर के लिए तो पद्धति और पालन और नियम होता ही है। जरा अपनी पद्धति के आप नियम बताओ। को साख दे सोए। पर स्वामी जी जरा हमें भी आप ग्रंथों से, शास्त्र से मंत्र बताना कि कहाँ पे लिखा है। जो हम अपनी सबने कही, जिस तरह से हम सबने समझाया है उस तरह से आप भी समझाओ, जो तुमको प्रसन्न होए। और समझे गुस्सा न करना। हमने हर चीज का जवाब प्रसन्न होके दिया ना, तो आप भी प्रसन्न होके खुश मूड से जो है हमें समझाओ। करके करो बोले सबे। सार नगरन क्या है, अब ये हरा के हरा, अब हमारे सवाल का जवाब नहीं दे। प्रश्न विविध विस्तार। और पहले तो प्रश्न सुनो, कितने लाइन की लाइन प्रश्नों की लग गई। शाखा शिखा को अपनी। ये जुदा जुदा सवाल है, शाखा बताओ, शिखा बताओ, दो आगे चलो। फिर को सूत्र विचार। और क्षेत्र बताओ और सूत्र बताओ। सेवन अपनो निज को। अपना सेवन बताओ कि किस परमात्मा का सेवा करते हो, पूजन करते हो। गोत्र इष्ट जाप। गोत्र भी बताओ, इष्ट भी बताओ और जाप भी बताओ। साधन मंत्र पुरी का। अपना साधन बताओ, अपनी पुरी बताओ और अपना मंत्र बताइए। को देवी प्रताप। और कहने लगे महाराज चलो, आत्मा को बुखार तो दुख नहीं होता, शरीर को तो होगा, मरेंगे भी और जन्मेंगे भी, शादियां भी करोगे, तो किस देवी का पूजन करके आप लोग सारी विधि शरीर के निपटाओगे। शाला कहिए अपनो। और अपनी शाला बताओ, क्या कभी तुम्हारी कोई लीला कहीं हुई क्या। क्षेत्रो है जो कोई। और अपना क्षेत्र भी बताओ कि तुम्हारे ज्ञान का क्षेत्र सीमा कहाँ से शुरू होती है। सुख विलास विखदेव जो। और सुख विलास का कहाँ तुम्हारा ठिकाना है। और ये जो तुम प्रमाण बताओ कि वो किस ऋषि ने उन ग्रंथों में लिखा है, उसका भी नाम बताओ। तीर्थ शास्त्र जो होए। और महाराज जब तन धारण किया तो कहीं तीर्थ भी करोगे कि नहीं करोगे। अपना तीर्थ भी बताओ,
फिर तुम्हारे ज्ञान की गुहाइयां किस खास शास्त्र में, उस शास्त्र का भी नाम बताओ। ज्ञान कहिए कुल आपनो, और कुल ज्ञान जो तुम्हारा है वो कहाँ का है वो भी बताओ। फल और द्वार प्रकाश। और यदि हम भी आपके चरणों में आ जाएं तो क्या फल मिलेगा, हमें फायदा क्या होगा, और द्वार कौन सा मिलेगा, कहाँ हम पहुंच जाएंगे, का निवास का संप्रदाय। और महाराज ये संप्रदाय शुरू कहाँ से हुई है और तुम्हारा निवास स्थान कौन सा, भी सवाल चल रहे हैं। को उत्तर प्रश्न पूजा से। क्या लगे बस इतने प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर कोई संशय होगा तो फिर करेंगे। कृपा दृष्टि बोले तबे। कौन बोले, अभी समय आए, ऊपर नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। जितने प्रश्नों का उत्तर हो गया उतने ध्यान से सुनो, कल फिर रिपीट करके आगे चल पड़ेंगे। अब कृपा दृष्टि मेहर के सागर जो सब पर उपकार करने आए, वो क्या उत्तर देते हैं। सुनो सार सबको। स्वामी जी कहते हैं, साधु तुम्हारे प्रश्न कर देने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर जो ग्राहक होवे इस वस्तु का, जो हकीकत में इसको लेना चाहता है, वो जरा एकाग्र चित्त मन चित्त बुद्ध से सुन लो तो संशय तुम्हारे सब मिट जाएंगे। प्रश्न को उत्तर। तुम्हारे एक एक सवाल का मैं उत्तर दूंगा, तुमको दे हम सोए। और समझा के बताएंगे, ऐसे नहीं कि मंत्र बोलता जाऊंगा और कहता जाऊंगा। अकथ भेद अद्भुत ये। ध्यान सुन लो, कहते हैं मैं जो भी ज्ञान सुनाऊंगा वो अकथ है, जिसको आज दिन तक दुनिया ने कहा किसी ने भी, और अद्भुत है जिसको तुम अगोचर कहते हो, वो किसी ने जाना नहीं पहचाना नहीं, इसलिए किसी ने आज दिन तक कहा नहीं है। चित्त सुनो तुम सब। पर समझ कब आएगी, जब चित्त दे के सुनोगे। बैठे यहाँ घूमो और कहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। कि जो हृदय विचार। फिर सुन करके जरा हृदय में विचार कर लेना, संशय मिट जाएंगे। धरो दोष जिनिया पर। बस फिर ना कहना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे और हमको किसी ने बताया, बस हमारे ऊपर दोष नहीं। कान खोल के सुन, एक एक बात को चित्त में लो और समझो। श्रुति स्मृति की साथ दे। स्वामी जी कहते हैं वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से श्रुति और स्मृति की गुहाइयां दे दे करके हम आपको बताएंगे। ये सारे श्लोक, ये सारी पद्धति और हरिद्वार का कुल प्रसंग और कुल बीतक जो सुन रहे हो, ये यहाँ पर अर्थ सहित प्रलब्ध है। उस दिन भी बताया था, पर उसकी प्रिंटिंग चार्जेस 300 रुपए है। काफी मोटा ग्रंथ है, चौपाई फिर अर्थ, चौपाई अर्थ, खाली अर्थ ही नहीं, काफी विस्तार से है। जिसको जरूरत हो वो किसी वक्त में मंदिर में आकर चोपड़ा जी से, पुजारी जी से ले सकता है। चलिए, को तुम्हें समझाए। और स्वामी जी कहते खाली कहूंगा नहीं, तुम्हें एक एक बात को समझाऊंगा भी। ग्राहको चित्त सुनो। जो वो जरा चित्त दे करके सुने तो कलयुग भरम जाए। तो कलयुग में जो देवी देवताओं को तुमने परमात्मा, वैकुंठ, गंगा में नहाना, ये सब समय रखा है ना, ये सब तुम्हारी भ्रांति, भ्रम जो है ये चलती जाती जाएगी, मिट जाएगी। सतगुरु ब्रह्मानंद है। आप जरा ध्यान से, अजय आखिर इतनी पुरानी गादी है, किदा छोड़िए, स्वामी जी ने छोड़ दो। हम सतगुरु किसको मानते हैं? ब्रह्म आनंद। उनका आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा। फक्त उनको सतगुरु कहलाने का अधिकार है। दूसरे गद्दियों पर बैठे हैं तो दूसरे धर्मों की तरह नकल चल रही है। इस संप्रदाय वालों को, गद्दी को कोई मानता है, गद्दियों पे जाता है तो स्वामी जी के विरुद्ध काम कर रहा है। सूत्र अक्षर रूप। सतगुरु किसको मानते हैं? बोलो बोलो। ब्रह्म आनंद, वो कौन स्वरूप है? श्यामा। इस ज्ञान को कौन लाया? श्यामा, वो सतगुरु।
उसके बाद कई डुप्लीकेट सतगुरु हैं, वो जाने, हम नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। वो कहते रहेंगे, तारतम देते हैं, हम ऊपर हाथ भी रख देते हैं, सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए, अपने को सतगुरु कहना नरक जाना है। सतगुरु ब्रह्मानंद कोई भी चीज 14 लोक के अंदर की आप सुनो, इस पद्धति में हर एक को इजाजत है हाथ खड़े करके बोल देना जी ये 14 लोक के अंदर की सतगुरु ब्रह्मा, और वो कहाँ है? परम धाम में है। यहाँ आके तन धारण करके उन्होंने ये ज्ञान जाहिर किया। एक एक बात को सुनते चाहिए। और सूत्र अक्षर, अक्षर से हमारे परम धाम का सूत्र शुरू होता है। सत चिद आनंद शिखा सदा इनसे परे। और हमारी शिखा जो है ना चोटी, वो अक्षर तक नहीं है, सतगुरु महाराज के चरणों से हमारी शिखा, संबंध उन चरणों से जुड़ा है। चेतन चिद जो अनूप सदा क्या है? चिदघन चेतन आनंदमय रूप है। ये बाल और हड्डियां तो मिट जाने वाली होती हैं। सेवन है पुरुषोत्तम। और हम किसको इष्ट मान के सेवा करते हैं? उत्तम पुरुष। और इन सब का प्रमाण है। श्लोकों का कहो तो वो भी पढ़ पढ़ के सुना तो फिर उलझ जाओगे, इसलिए चौपैया सिर्फ पढ़ लो। श्लोक भी लिखे, जो मेरे भाई उन श्लोकों को पढ़ना चाहें, अभी तक ना लेना चाहें, कल 9-10 बजे आके पुजारी जी को कहना अभी तक पधरा दो, पधरा नहीं, पढ़ भी सकते हो। ये नहीं कि जरूर खरीद के जाओ, क्षण से मिटा सकते हो। और श्लोक एक एक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम सादृशम सतगुरु है तम नमामि। सारे पंडित बोलते हैं, अर्थ का पता नहीं। और सूत्र अक्षर रूप है। और शिखा सदा 3 से परे, मूल मिलावे में जो चिदघन आनंद स्वरूप राज्य का है। गोत्र चिदानंद जान। और हम किस वंश से हैं, किस खानदान से हैं? जो चिदघन चेतन स्वरूप पार ब्रह्म का है, हम उनके अंश हैं। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट कौन है? बाल कृष्ण हमारा नहीं, हम तो जी बाल कृष्ण 11 साल 52 दिन, वो एक अलग धर्म है, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं। परम किशोरी पार ब्रह्म सदा किशोर स्वरूप। परम धाम में आत्माएं सदा किशोर स्वरूप। परम धाम में पशु पक्षी जानवर हैं, ऐसे नहीं कि जो बेचारे घास खाते फिरते हैं, नूरमय किशोर है। कोई भी ना बच्चा है ना बूढ़ा है, तभी तो लीला सबकी एक होती है। पतिव्रत साधन मान। और तन यहाँ का मिला है, इसलिए पतिव्रता साधन। हम अपने प्राणनाथ जी को अपनी आत्मा के प्राणनाथ खसम पहचाने तेषावास। हिंदी में प्राणनाथ कहते हैं, पंजाबी भाषा में उसी को खसम कहते हैं। भाषा का अंतर और कुछ। आत्म का खसम पति स्वामी मानकर, प्राणनाथ मान के उनके चरणों में अर्ज बेनती पूजन करते हैं। श्री जुगल किशोरी जाप। और वो एक नहीं सिंगल, वो युगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप और चित्तघन स्वरूप। श्यामा जी और राज्य महाराज, ये हमारा युगल स्वरूप है। ये ना सोचना कि फिर श्यामा जी का है तो औरत हो गई ना। श्री श्यामा जी, श्री राज्य, श्रीमती नहीं बन। रोज बोलते हो श्री श्यामा जी और श्री राज्य, दोनों युगल स्वरूप एक ही हैं। केवल लीला के मात्र से उनका नाम श्यामा है और वो राज्य हैं। मंत्र तारतम सोए। और जिससे हमारा संबंध होता है, उस ज्ञान की चौपाइयों को, मंत्र को तारतम कहते हैं। जो तार तम, तम मैंने नाश करता है, तार मैंने अंधेरे का। अज्ञानता को हटाकर जो हमें ज्ञान देता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद जाना कहाँ है, और माया को केवल देखने आए।
अब चर्चा सुन के कह सकते हो ना, कहाँ से आए हैं? परम धाम से। क्या करने आए हो? माया देखने। जाना कहाँ है? परम है। ये तारतम्य करता है। वो हमारा ज्ञान है जो आज दिन तक ना किसी ने दिया ना दे सकता है। प्राणनाथ जी पार ब्रह्म इस ज्ञान को लाए ताकि हर मानव की अज्ञानता मिट जाए और अपने देवी देवताओं को भी समझा सके, हट जाओ पीछे, हमने यहाँ के नहीं हैं, हमने जाना है परम धाम और हमारे पति प्राणनाथ हमारे साथ हैं जो हमें लेने आए हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही कहने लगे महाराज काली देवी, कामाक्षा देवी और बद्रीनाथ वाली ये तो हड्डियां देवियां, क्योंकि इनका महाप्रलय में और ब्रह्म विद्या अखंड है जिसका कभी भी नाश होता नहीं है। पूरी नौतन मम जो है। अब आपने उत्तरा कहा है कि ये उत्तरी कहाँ है? तो वो भारतवर्ष में जामनगर नौतनपुरी है, वहां से ये वाणी प्रकट हुई है। पार ब्रह्म वहाँ एक तन में उतरे थे और वहाँ से ये वाणी शुरू हुई है। 7800 पक्षा खा गई। और ध्यान से सुंदर सा जी छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप देखते हैं हर महाराज के हाथ में 108 मन की माला होती है। जरा पूछ लेना किसी अपने आचार्य महाराज गादीपति से कि महाराज 108 मन के क्यों? 101 शुभ होते हैं, 111 शुभ होते हैं, 121 शुभ होते, 108 का काहे का रगड़ा बीच में? तो अब सुनो क्या, बैकुंठ तक जो जीव तपस्या करते हैं वो 81 पक्ष हैं, 81 सीढ़ियां। हम दोनों इतों परम धाम ले चलना। ए शरीर ते जिस भी तुसी संप्रदाय या धर्म में जाना होगा तो पहले पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह से जाने का होता है। पुष्ट मैंने कि कुछ भी हो जाए, बुखार चढ़े, काम रुड़ जाए, पर चर्चा सुनने अवश्य जाना, इसको कहते हैं पुष्टि से जाना। तब मर्यादा, यार अभी तो 8 बहुत देर है, 7:30 बजे, हाले फिर वो भजन पूजन बोलेंगे, आप कैसे चले जाएंगे, फिर 15 मिनट लेट भी हो जाए तो की हो जाएगा, जाके सुन लांगे। मर्यादा भाई कथा थे पहुंचना, लेट सवेट भी हो गया, कोई डर नहीं। और परवाह, यार आज थके हैं, सिर दर्द है, तू जा घर वाली का, तू सोने आके मैनू सुना दी, नहीं समझे हैं? एक कोई नहीं कहता आज तू रोटी खा ली, मैं की खानी, उदों का लै रोटी दे, भुख लगी है। आत्मा की भुख मिटाने वाला इत्थे कोई नहीं। ये संसार की पद्धति है। पुष्ट, मर्यादा, प्रवाह जाना, फिर पुष्ट, मर्यादा, प्रवाह से सुनना। ये नहीं जाके बह गए कंध दे नाल कंधा ही बन गए, नहीं। एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त होके बैठेंगे तो सुनेंगे कि सुनाने वाला क्या सुना रहा है। ये तो है पुष्टि से बैठ के सुनना। मर्यादा, कथा में बैठे तो हैं, तो सारे हंसे, खुद भी हंस पे, हाँ भाई की चर्चा हो? अरे बड़ी चर्चा, आज बड़ा फर्स्ट क्लास सुनाया। की सुनाया? अरे फर्स्ट क्लास सुनाया। जब कथा में सो रहे थे तो फर्स्ट क्लास तो कहना, और क्या कहना। ये है मर्यादा। और परवाह, बह गए गल्ला करते रहे, सुनिया सुने ना सुने ना, इसे प्रसाद तो मिल ही जाना है। और फिर अमल करना कि जो सुना है वो कथा नहीं है, उस पर मैंने चलना है, अमल करना है। और फिर या सुन लिया, जब प्राणनाथ आए ने आत्मा होएगी तो आप ही लेके जाएगा, सानू केड़े रफड़ियां च पैना। ये मर्यादा, ऐसी कुछ नहीं करना। परवाह कहते जा सारे संसार में मुक्ति मिल जानी, तो संसार तो बस ही है ही नहीं, मुक्त तो ऐसी हो ही जाना, रफड़ा मुका की जाना थे, की नींद गुआनी। ये 81 पक्ष, 3 3 और 3 9 हो गए। और हिंदुओं के अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, रामायण में लिखा हुआ है। शर्वना भक्ति, अर्चना भक्ति, विवेक भक्ति, सेवा भक्ति और वात्सल्य भक्ति। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति। एक एक भक्ति के 9 तरीके, 9 9 81। ये बैकुंठ जाने वालों तक का रास्ता है शरीर से।
विवासीवा पक्ष है गौलोक का, राधा वल्लभी मार्ग वालों का, जो गोपी भाव सखी भाव से सुमरन करते हैं। उनसे भी ऊंचा ज्ञान किनके पास है? कबीर जी के। पर बेचारे मार क्यों खा गए? जा घर में अबला बसे। कबीर कहते हैं जिस परम धाम में परम धाम की आत्माएं रहती हैं, बहे प्रेम के पुर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर, मैं दूर रह गया क्योंकि मैं दास बन के चला। दास परम धाम में जा नहीं सकता। तब जाए कबीर प्रेम पुकारा। क्यों दुनिया वालों, प्रेम के बिना पार ब्रह्म मिलता, प्रेम बिना सुख पार को नहीं। वहां प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क की नहरें हैं। वो मेरे से घर दूर रह गया। वो 83वां पक्ष है। अब 25 पक्ष प्राणनाथ जी की वाणी के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण भी नहीं बताएगा तो कहां से लाओगे? अब वो 25 पक्ष क्या है? जो परम धाम में अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ रमन करते हैं और जहां लीलाएं होती हैं, धाम तालाब कुंज वन सोए, मानक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुखराज जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जमी के ये 25 पक्ष हैं। 83 और 25 ये 108 पक्ष परम धाम तक जाने के हैं। शाला गौलोक। और क्या लगे भी आपने पूछा शाला कि तुम्हारी कभी लीला हुई है? तो गौलोक में ब्रिज और रास अखंड है, वो हमारी लीला थी। लीला करके हम परम धाम गए थे। सतगुरु चरण को क्षेत्र। और क्षेत्र हमारा कहाँ है? सतगुरु महाराज के चरणों का मूल मिलावे में ध्यान धरते हैं। जहाँ जाए सब शोक। बस जब उनके चरणों में सुरता चली जाती है तो मानसिक सब दुख दूर, शांति हो जाती है। सुख विलास माय वृंदावन। नित्य वृंदावन में कभी आनंद की लीला राज्य महाराज ने अक्षर को दिखाने के लिए की थी। ऋषि माँ विष्णु है जोए। अब सब ग्रंथों के प्रमाण बताए और यहाँ लिखे हुए हैं। स्वामी ने कहा कि ये जो ग्रंथों के प्रमाण, एक एक बात के 4 ग्रंथों के प्रमाण, कि ये जो लिखे हैं ना, हमने नहीं लिखे। ये महाविष्णु आदि नारायण को हुक्म देकर हमारे आने से पहले हुक्मे वेद कतेब में लाखों निशान हमारे लिखवा रखे हैं। वेद हमारो सुसम है और वेद हमारा स्वसम है। ऋग्वेद में साफ कहा है, अथर्ववेद में, कि जब ब्रह्मात्माएं जगत में आएंगी तो ब्रह्म अपने ज्ञान रूप से प्रकट होगा। उसके ज्ञान से ही उसको जो है पहचाना जाएगा। तो जैसा ब्रह्म होगा वैसा उसका वो वेद होगा। इसलिए उस वेद का नाम स्वयं सम। स्वयं मैंने अपने आप, सम मैंने समान। जैसे ब्रह्म होगा, ब्रह्म में और उनके वेद में कुछ भी अंतर, इसलिए सिंहासन पे वो स्वसम वेद कह लो, कुलजम स्वरूप कह लो, और स्वरूप साहेब वो पधराते हैं सिंहासन पे। तीर्थ जमुना सोए। और तीर्थ गंगा जमुना का नहीं कहोगे तो जमुना क्या? वो जमुना परम पुखराज पहाड़ से निकल करके परम धाम के सामने से 7 घाटों में से होती हुई और हौज कौसर में जाके गिरती है। जिसको कुरान में कहा मोहम्मद साहब ने कि मैंने अल्लाह ताला के उस अर्श अजीम के सामने एक दरिया जोए देखा, और वो मध्यम सराय में जाकर के गिरता है, जिसको हौज कौसर कहा है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और नित्य वृंदावन और गौलोक की लीला के जो प्रमाण हैं वो श्रीमद भागवत ग्वाही के रूप में हम उसको 10वें स्कंद को लेते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान। और मैंने जो तुमको ज्ञान बताया है ना, वो सपने की बुद्धि का नहीं। और श्रीमद भागवत व्यास ने कही है, वो सपने की बुद्धि की है। इसलिए राजा परीक्षित को उत्तर नहीं दे सका कि वो नित्य वृंदावन और कृष्ण कहाँ पर है।
हमारा जो ज्ञान है ये जागृत बुद्ध पराशक्ति का ज्ञान है, उसके द्वारा एक एक चीज का भेद खोल रहा हूं कि वो परम धाम कहाँ है। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार हमारा परम धाम है। कुल मूल हमारो आनंद है, और हमारा कुल मूल खजाना कहाँ पर है? जहाँ आनंद ही आनंद परम धाम का है। ओ श्यामा महारानी जी के चरण कमलों से हमें सदा वहाँ पर आनंदी आनंद की प्राप्ति लीला होती है। फल नित्य बिहार परमान फल मिलेगा भाई। तो उन्होंने कहना सानू की फायदा होगा कि सदा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से, मौत के कुबाड़ों से बचकर जो चीज तुम्हें कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार गुरु नहीं दे सका, प्राणनाथ देने के लिए आया हुआ है। उनके चरणों से सन्मत जोड़ते ही ये तुम्हें फल मिलेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम में। और हमारा धाम जो है, पत्नी का घर केड़ा हुंदा, जेड़ा पति का घर है, तो हमारे पति का घर क्या है? परम, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहते हैं, वो हमारा घर। क्योंकि हमारे पति वहां हैं और हमारी पारात्म वहां बैठी है, इसलिए वो हमारा धाम है। ये तो वैकुंठ इत्यादि तो सब महाप्रलय में लय हो जाएंगे। घर अक्षरातीत निवास है। और घर हमारा अक्षरातीत जहाँ निवास करते हैं वो हमारा घर है। केवल माया को देखने के लिए ये हमको मिला हुआ है। ये हमने रूप धारण किया हुआ माया का, और अंदर आत्मा हमारा स्वरूप है जो इसको बैठ के देख रही है। निजानंद संप्रदाय। हमारी संप्रदाय क्या है? बोल दो, कृष्ण प्रणामी से हमारा कुछ मतलब नहीं। उनका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। वो योग माया तक के कृष्ण को अक्षरातीत कहते हैं। कहें हमें कोई कष्ट नहीं। अगर कोई दिया जला के बैठ जाए और क्या बधाइयो बधाइयो साढ़े का भी सूर्य पैदा हो गया, हमें क्या कष्ट है? और टिमटमाते दियों को सूर्य बनाते फिर हमें कोई कष्ट नहीं। हम कोई किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, अब कितनी ट्यूबें जल रही हैं दिल्ली, चलो बाकी इंडिया को छोड़ो, पता है दिल्ली के रहने वाले कितने करोड़ों लाखों जल रही, पता है बल्ब कितने जल रहे? बोलो तो सही। कईयों के घर पेट्रोमक्स भी जलते होंगे, कई झुग्गी झोंपड़ियों में लालटेन भी होंगे, कहीं कहीं मोमबत्तियां भी होंगी, और लाखों तारे भी दिल्ली में चमक रहे हैं ऊपर, फिर चंद्रमा भी है। इतने कितने जोर लगा रहे हैं बोलो, फिर भी अंधेरे का। और सुबह कितने निकलते हैं? क्या उसके सामने ये तुलना कर लेंगे? छोटे मोटे धर्मों वाले जो कोई राम को अक्षरातीत तो सच्चिदानंद तुलसीदास जैसे कहते फिरते हैं, अनाड़ी अज्ञानी लोग कृष्ण को अक्षरातीत कहते फिरते हैं। हमारी तंदुरुस्ती पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा सूरज हमारे, कोई सूर्य दूसरा नहीं होने वाला, कोई अक्षरातीत दूसरे वाला बन ही नहीं सकता। लाखों खुशियां करते फिर अक्षरातीत श्री कृष्ण अक्षरातीत, अपने को धोखा दे के जीवन नरकों के लिए बना रहे हैं। अक्षरातीत उनका स्थान दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और हमारी आत्मा का मूल स्थान है, वो हमारा घर है। वही फल तुम्हें भी मिल सकता है। उत्तर प्रश्न प्रकाश। ये तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर है। श्री देवचंद जी निजानंद। अब तुमने पूछा निजानंद संप्रदाय, तो श्यामा महारानी जी ने आके देवचंद जी के तन को धारण किया, अभी तक सुन चुके हैं, इसलिए वो निजानंद कहलाते हैं। यहाँ दुनिया में हम किसको और निजानंद कहें? जिन प्रकट करी संप्रदाय। संप्रदाय का ज्ञान उन्होंने हमको दिया है, दिन थे हमें लखी है। उनकी कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। द्वार पावे अब हमारा द्वार कौन सा होगा? अखंड परम। इस तरह से सबके प्रश्नों के उत्तर देके संतुष्टि हो गई। अब एक बात उन्होंने जाहिरी कही कि महाराज ग्रंथों में लिखा है, जब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा तो 7 पूंछल वाला धूम्र केतु का तारा निकलेगा। वो कल निकालेंगे, रात को थोड़ा निकलता है, वो दिन में ही निकलता है 7:30 बजे। ये उस तारे की खूबी होती है, वो रात को नहीं कभी भी निकलता।
75 साल के बाद निकलता है, लेकिन दिन के 7:30 बजे निकला। दिन होने दो, फिर कल निकाल लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री देवचंद निजानंद, श्री देवचंद निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय, जिन प्रकट करी संप्रदाय, थे हम ये लखिए। द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते, द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ। आप भोग लगेगी, आरती बोलेंगे बस। सरवाई के मोल ये पद्धति है, हिंदी में लिखी है, अर्थ साथ हैं। और शिवजी महाराज ने जो उमा को कहा था वो श्लोक भी हैं और उसके अर्थ भी हैं। कागज समय के पुड़िया बना के फेंकने वाले महानुभाव मेरे सिर पे पाप न चढ़ाना, वो मत लेके घर जहाँ भी आपका पूजा का स्थान हो वहाँ इसको सुरक्षित रख देना, आपकी अधिक कृपा होगी। ये मिल जाएगा भाई, प्रशाले के जैसे उतरोगे एक साथी खड़ा रहेगा, आराम से लेते जाना, उतर।